जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है चल फिर से एक्टिव फॉर स्टडी में। मैं ब्रिजेश साख्य आपका फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम क्लास लेकर आए हैं, थंबनेल में देख ही लिया होगा, विमीय सूत्र। ठीक है, और विमीय सूत्र जो है हमारा टॉपिक जो है वो है क्लास 11th, और जहाँ तक की बात करें ये 12th का भी है। और 12th में क्या है वो सुन लीजिए। 12th में ये होता है कि इससे एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे मान लीजिए 12th की बात करें तो प्रतिरोध वगैरह से कम संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर समता गुणांक पूछ लेता है। ठीक है, अब बात करें हम कि हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और ये टॉपिक जो है बहुत हमें हार्ड लगता है, कहने का मतलब बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है, और हार्ड ये बिल्कुल नहीं है। और आज मैं इस टॉपिक को दो तरीके से कराना चाह रहा हूँ। एक तरीके से तो इसलिए दो तरीके से समझाऊंगा। अब दोनों में से आप किसी से समझ गए तो आप गारंटी के साथ ये नहीं कहोगे कि मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, दो तरीके से कराऊंगा, दोनों में से आपको कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगा। ठीक है, अब रट्टा नहीं लगाना है किसी चीज का भी। ठीक है, रट्टा लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारी जो क्लास चलेगी वो चलेगी विमीय सूत्र। अब बात करें सबसे पहले विमीय सूत्र होता क्या है। विमीय सूत्र होता ही वो है कि किसी भी भौतिक राशि को ml टी या थीटा या ए की पावर के रूप में लिखने पर, ठीक है, ए की पावर के रूप की घातों के रूप में लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे कि आपके डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख ही रखा है कि किसी भौतिक राशि को mlt के घात के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कि mlt 0, ठीक है, मतलब m की पावर 1 और l की पावर 1 और t पावर 0। ठीक है, ये होता है हमारा विमीय सूत्र। अब बात करें हमें लिखने का रूप क्या है। कभी भी विमीय लिखोगे तो आप इसी रूप में लिखोगे mlta थीटा। ठीक है, जब भी आप विमीय लिखोगे तो यही लिखोगे mlta थीटा। ठीक है, इसके अलावा कोई अलग तरीके से आप विमीय नहीं लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, और रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, सब क्लियर है, सभी क्लियर है। फिलहाल चौंध मार रहा है थोड़ा, ठीक है, उसकी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चौंध मार रहा है थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, क्योंकि अगर चौंध नहीं मारेगा तो फिर रोशनी कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा 5-6 बल्ब वैसे भी जल रहे हैं। तो देखिए, अब बात करें, सबसे पहले मैंने उसकी बात कर दी थी, विमा किसे कहते हैं। और बात करें, अभी तक तो आपको यही बताना चला होगा विमा कहते कैसे हैं। बता दिया तो अच्छी बात है, ऐसे मैं कह नहीं रहा। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले, ये भौतिक राशि है। ठीक है, आप 7 को याद कर लो, 7 को छोड़ो, 7 में गोली मारो, आप याद करो 4। ठीक है, ये 4 याद कर लो, इधर क्यों जा रहे हैं अपने। ठीक है, 4 याद करने के बाद आप कुछ नहीं कह सकते कि इनसे हमारी बीमार नहीं निकली। ठीक है, कोई सी बीमार हो, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा सब बीमार इनसे 4 से निकल आती है। बस 3 जो है वो कहीं कहीं होता है अलग टाइप का दे दे, तो उसमें दिक्कत आती है थोड़ी। ठीक है, फिलहाल आप 7 को याद करना, पर 3 जो है 4 जो है उनको याद कंठस्थ रूप से कर लेना। ठीक है, लंबाई इकाई का मतलब मात्रक। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मात्रक। अब देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, विमा होती है एल, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और द्रव्यमान मतलब केजी में नापा जाता है। ठीक है, वजन जो है केजी मतलब किलोग्राम, और इसकी मात्रक विमा कहती है एम मतलब मास। ठीक है, समय सेकंड में नापा जाता है, इसकी विमा कहती है टी टाइम। ठीक है, धारा ए एम्पियर, और इसी की विमा ए ही है। ठीक है, इसके बाद ताप केल्विन और केल्विन। ठीक है, अब केल्विन का विमा क्या है के। अब ज्योति तीव्रता क्या है, सीडी। ठीक है, सीडी मतलब कैंडला, कैंडला की विमा होती है हमारी सी। अब पदार्थ की मात्रा है एन। ठीक है, इसकी विमा होती है एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए बताइए। आप इनको आपने याद कर ली तो आपको ये समझ लो बेड़ा पार, और आपने 7 याद कर ली तो और अच्छी बात है, पर 4 याद कर ली तो भी आपका बेड़ा पार है। ठीक है, 4 भी याद कर ली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे करना क्या है, और वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमारी आगे की क्लास भी ऐसी आती रहे, आपको प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ना करें। और ध्यान रखना, एक वीडियो में अच्छा सा प्यारा से कमेंट करा करो कि हमारे समझ में आया, यस या नो। ठीक है, तो उससे हमें ये लगता है कि हमारे स्टूडेंट ने हमारे लिए कमेंट किया, और कमेंट करने से हमें खुशी मिलती है कि हाँ उस बच्चे की समझ में आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार हम फिर उस जोश से दुगने जोश में आएंगे कि हाँ हमने इतना अच्छा पढ़ाया और हमने इतने अच्छे बच्चे को समझाया। फिर उसके बाद हम दुगना फिर मेहनत करेंगे कि इससे और अच्छी मेहनत करी जाए। ठीक है,
तो इस चक्कर से आपसे कहना है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सबसे ज्यादा, और इसके बाद शेयर करने के बाद क्या करना है आपको, एक कमेंट भी करना है, ठीक है। तो आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि आप इनको रट्टा लगा लीजिए, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, लंबाई एम मात्रक इसका, दो तरीके से कराऊंगा इसको विमा निकालना, इसी चक्कर से मैंने दो चीज लिख रखी है, एक मात्रक और एक विमा, ठीक है। एक तो ये होगा कि उसके फॉर्मूले से चले, ठीक है, एक क्या होगा उसके फॉर्मूले से, और एक होगा हमारा उसके मात्रक से, ठीक है। तो देखिए इनकी केजी होता है, इसका समय और सेकंड होता है, इसका एम्पियर, इसका केल्विन, केल्विन इसका कैंडल है, इसका एन, ठीक है। मोल होता है एन का मतलब, ठीक है, ध्यान रखना है एन का मतलब मोल, लिख लेना यहाँ पर मोल, ठीक है। अब चलिए अब देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। फर्स्ट नंबर तरीके से चल रहा हूँ अभी लेके, मैं सेकंड में और चलूंगा, अभी फर्स्ट नंबर लेके चल रहा हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई किसमें नापते हैं, अब इसका मतलब है एल मतलब लंबाई, लंबाई का मतलब मीटर में नाप जाती है, मीटर में किसमें, मीटर की जगह क्या है हमारे पास एल, ठीक है, इनटू अब बी मतलब चौड़ाई भी है, थोड़ी सी मान लीजिए जरा सी भी हम चौड़ाई चलेंगे वो भी हमारे मीटर में ही मापी जाएगी, तो वो भी किस में मापी जाएगी, मीटर मतलब एल। अब इसे मिटा देता हूँ थोड़ा जरा, इसको देख लिख लिया होगा। अब एल की पावर ध्यान रखना गुणा में घात हो जाती है, जुड़ जाती है, तो एल और एल क्या हो जाएगा 1 + 1, तो हो जाएगा एल की पावर 1 और 1 2, ठीक है। तो इसकी क्षेत्रफल की विमा हो गई एल स्क्वायर, ये तरीका नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आयतन, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई गुणा चौड़ाई आप पहले निकाल सकते हो, मतलब एल स्क्वायर, ठीक है, और गुणा एच के भी मतलब ऊंचाई है, हाइट, हाइट भी आप मीटर में नापते हो, तो इसकी पावर 1, तो गुणा में घाते जुड़ती है तो जोड़ दो 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 कितने जाएंगे एल की पावर 3, ठीक है। आगे आगे बात करें हम बेग, ठीक है। अब बेग की बात करेंगे, बेग क्या होता है, बेग की विमा हमें निकालना है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे उसकी आपको बात बता दे रहे हैं, ठीक है। बेग की विमा कैसे निकालनी है, ठीक है। चलिए हमारे पास जो है करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला याद करें या ना करें, पहले तो ये बताइए आप इन दोनों में कहीं दिक्कत तो नहीं है, इन दोनों में कहीं दिक्कत हो तो बताएं आप पहले, दिक्कत तो नहीं है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब आगे बात करें हम त्वरण, ठीक है, त्वरण की बात करेंगे, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है वो सुन लीजिए, थोड़े यार डिस्टेंस हमारे पास बीच जगह कम है, चलो इधर ले लेते हैं, चलो इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेग का फॉर्मूला होता है हमारे पास, बेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस किसने नापा है, मान लीजिए विस्थापन मतलब कितना भी कर रहा होगा वो थोड़ा सा, कितना भी करेगा कितना भी कम करेगा वो किस में नापा जाएगा, मीटर में भी नापा जाएगा, तो मतलब एल, ठीक है। इसके बाद समय किस में नापा जाएगा, टी में। तो अब विमा का रूप को लिखने का तरीका वही है, एम एल टी ए थीटा, ठीक है। तो देखो एल क्योंकि एम हमारे पास नहीं है, टी की पावर प्लस की बजाय किसकी जाएगी माइनस की, तो ये आ गई हमारी वेग की विमा एल टी की पावर -1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब बात करें आगे, आगे बात क्या करनी है वो सुन लीजिए, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब बात करेंगे आगे चाल, ठीक है। चाल का क्या होता है फॉर्मूला, चाल का तो जानते हो अच्छा खासा, सही तरीके से जानते होगे आप लोग, बताइए आप लोग सही तरीके से जानते होगे चाल। अब देखिए चाल की बात कर रहे थे हम, ठीक है आपसे, तो देखिए चाल को ये ना समझ जाना कि चाल है क्या, चाल का फॉर्मूला सीधा सा है, सिंपल सा, चाल बराबर दूरी बटे समय, बेग और चाल एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। तो देखो चाल बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है, तो दूरी किस में आता है मीटर में एल और समय टी, ठीक है। तो एल टी की पावर प्लस की बजाय किसकी जाएगी माइनस की 1, तो इसकी भी में क्या आएगी एल टी की पावर -1, ठीक है।
कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए बताइए। इसके बाद बात करेंगे इधर त्वरण की। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, ये होता है हमारे पास त्वरण का फॉर्मूला। अब वेग परिवर्तन मतलब वेग की विमा क्या है हमारे पास? परिवर्तन परिवर्तन से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ओनली विमा से मतलब है। परिवर्तन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, विमा सेम रहेगी। ठीक है, तो वेग की विमा क्या है? एल टी की पावर -1 अपॉन समय टी। ठीक है, इसकी पावर प्लस की बने ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की, तो एल टी की पावर -2। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारी आ गई त्वरण की विमा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब बल की क्या होती है वो सुन लीजिए। बल की विमा निकालना है। बल की विमा निकालने के लिए बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो सुन लीजिए। द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान क्या होता है? m। ठीक है, यहां से देख लीजिए, द्रव्यमान m गुणा त्वरण की क्या आई थी अभी? एल टी की पावर -2 यही आई थी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब क्या लिखना है? गुणा करो एम एल टी की पावर -2। ये बल जो होता है, बल की विमा यही होती है, कुछ और तो नहीं होती है। ठीक है, अब बात करें आगे, हमारा रह गया है कार्य। कार्य में क्या है? कार्य बराबर फॉर्मूला होता है हमारा बल गुणा विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन होता है, तो अब बताइए हम इसको क्या करेंगे वो सुन लीजिए। बल की विमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -2 और गुणा विस्थापन मीटर में नापते हैं तो मतलब एल। ठीक है, प्लस की पावर है तो एम एल की गुणा एल से करो तो क्या करेंगे? गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, तो मतलब एल स्क्वायर टी की पावर -2। बताइए कहीं दिक्कत होगी? ये हो गया फर्स्ट नंबर तरीका हमारा। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर तरीके पे। ठीक है, इसकी विमा आ गई हमारे पास एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब सेकंड तरीका देखिए, विमा निकालने के सेकंड तरीका, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, सेकंड तरीके बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए आगे ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए, अब चलाएंगे मात्रक से काम। ठीक है, अभी फॉर्मूले पे चल रहे थे, अब चलेंगे सेकंड तरीका मात्रक। ठीक है, किस पे चलेंगे हम? मात्रक पे। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें कि हमारी जो है, इसकी बात करें सबसे पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का आपने बात करें, आप 10th में पढ़ के आए होंगे मैथ में, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही पढ़ के आए थे, मीटर स्क्वायर। अब बताइए मीटर किसमें नापते हैं? एल, मतलब एल की पावर 2। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों में क्या करते हैं? आपस में गुणा, तो मतलब एल एक का एक दूनी 2, तो एल स्क्वायर। तो बताइए क्षेत्रफल में यही आई थी, यस या नो? यही आई थी ना? ठीक है, अब चलिए आगे। आयतन की क्या होती है? आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर की घात 3, मतलब m की पावर 3 मीटर की घात 3। तो क्या होगा? वही होगा l की पावर होल घात 3। अब घात इसकी किसी की घात कुछ नहीं होती है, उसकी वन मानते हैं। अब घात के ऊपर घात है, घात में आपस में हो जाएगी गुणा, तो एक तिया 3, तो इसकी विमा आ गई l की पावर 3। आपको ये आसान तरीका लग रहा हो, इसको आप अपनाइए, वरना आपको बहुत आसान लग रहा हो तो उस तरीके को अपनाइए। ठीक है, अब बात करें वेग को। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर मतलब एल, ठीक है, बटे सेकंड का मतलब टी। ठीक है, अब हमें लिखने का तरीका एम एल टी, ये थीटा है। ठीक है, तो वही लगाओ, तो एल टी की पावर प्लस की बचा किसकी जाएगी? माइनस की। तो बताइए यही आई वेग की विमा। बताइए, अब बात करें चाल का। चाल का भी यही होता है, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आप उसमें पढ़ के आए 10th में। ठीक है, 10th में यही पढ़ा था, सवाल आए होंगे। अब इसके बाद इसमें भी ये लिखोगे एल अपॉन टी। ठीक है, और टी की पावर क्या है? 1। ठीक है, ऊपर है किसकी जाएगी? माइनस की 1। तो चाल की वही आई थी, कुछ और तो नहीं आ रही है। बताइए कोई दिक्कत हो रही हो
मेरे लिए बताइए, उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। और मेरा मोबाइल नंबर है 8433245633। कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे कॉल कीजिए। फिजिक्स में, मैथ में मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और बता दें आपको कि हमारे जो ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री क्लास भी लेंगे। दोनों एक ही नाम राशि है, हम, मैं ब्रिजेश और वो भी ब्रिजेश, ठीक है। तो वो केमिस्ट्री क्लास लेके आएंगे, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिजिक्स मैथ। तो अब बात करें त्वरण की, ठीक है। त्वरण की बात करेंगे तो क्या होगा त्वरण में। त्वरण के फॉर्मूले क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, यही होता है ना। तो लिखेंगे वेग का मात्रा लिख दो पहले, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और बटे सेकंड, ठीक है। सेकंड सेकंड नीचे आया क्योंकि बड़े बटे का चिन्ह है, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बात करें बेमा लगाओ, मीटर किस में नापते हैं, एल, लंबाई है एल बेमा, ठीक है, बटे टी मतलब टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी की पावर क्या है, नीचे प्लस की वजह किसकी जाएगी, माइनस की, तो टी की पावर -2, तो ये किसकी आ गई, त्वरण की, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, एक बार वीडियो देख लेता हूँ, क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत हो तो बताया मेरे लिए। आगे चलते हैं। अब देखिए बात करें बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, सीधी बात है, सिंपल सा न्यूटन, ठीक है। अब इसको न्यूटन जानते हो, पर इसको तोड़ना और है मैसन, मतलब मान लीजिए ये तो एक रट्टा हो गया न्यूटन की, हम डायरेक्ट में लिख दे ml टी की पावर -2। अब हमें आपको सिखाना है, ठीक है। और बात करें ऐसे तो आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, पर आपको ज्ञात करना हो तो आपको मैं वही तरीका बता रहा हूँ जो आपने मेरे फॉर्मूले से सिखाया था, वही करना। अब न्यूटन इसको तोड़ना है, तो न्यूटन को कैसे तोड़ोगे, तोड़ना है तो क्या लिखोगे, हमारा फॉर्मूला क्या था इसका, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, यही था। तो इसका मात्रा आ जाएगा केजी, ठीक है, केजी और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। करिए तो देखिए केजी मतलब एम, इसका मतलब ये नहीं माइनस गुणा, ठीक है, गुणा मीटर को एल से, ठीक है, बटे सेकंड मतलब टी स्क्वायर, ठीक है, बटे का चिन्ह ये प्रति का। अब एम एल बटे टी की पावर 2, ठीक है, माइनस की है, प्लस की वजह किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो टी की पावर -2। बताइए सेम आ रही है बेमा, कोई चेंजेस तो नहीं है। अब इसके बाद बात करें कार्य की, कार्य की क्या होती है, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। अब जूल को हमें तोड़ना है, ध्यान रखना था, ठीक है। अब जूल को तोड़ना है, तो जूल को तोड़ने से करेंगे क्या, जूल को तोड़ो, तो तोड़ो कैसे वो सुन लीजिए। तोड़ना है हमें बल गुणा विस्थापन मतलब न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। दूसरा मात्रक भी मैं आपको यहाँ पर निकलवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, मात्रक भी मैं आपको याद नहीं करना है, मैं भी मात्रक निकलवा रहा हूँ, चुटकी में निकाल रहा है, कोई ज्यादा देर नहीं लग रही है, ठीक है। अब इसकी बात करें न्यूटन, न्यूटन की भी मतलब बल की भी क्या है, ml टी पर -2, और गुणा इसका चिन्ह है गुणा का, ठीक है, और मीटर कैसे बनाते हैं एल में, ठीक है। अब इसकी एल की पावर 1, एल की पावर 1 होगी कितनी 2, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। बताइए किस तो कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए बता सकते हैं। दो तरीके से मैंने आपको बेमा निकलवा दिए, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे लिए आप मेरे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए। और इससे आगे की क्लास हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा बड़ी, फिलहाल हमारी क्लास हो चुकी है 15-20 मिनट की हो चुकी होगी, हाँ 19 मिनट लगभग हो चुकी है, ठीक है। और बाकी आगे की जो जितनी भी प्रोसेस है हमारा, वो सब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी हम अगला नेक्स्ट लेक्चर लेके आ पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।